हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो पहला सवाल हो जाएगा, मछली किस अंग से सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है वह इनमें से कौन से अंग से सांस लेती है। तो यह हो जाएगा गिल। ऑप्शन नंबर बी, गिल से मछली सांस लेती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। दोस्तों इनमें से राष्ट्रीय पुस्तक की बात करें तो यह हो जाएगा संविधान। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। देखिए कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कहते हैं हांगुल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हांगुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी, बिहार राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों इनमें से भारत की प्रमुख फसल यह हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन डी चावल, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो है यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, एनसीआर क्षेत्र में ओखला पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। देखिए भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पुरस्कार पर। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वन यानी कि जंगल कौन से राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। दोस्तों लाल अंगूर जो है यह पाई जाती है जापान में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जापान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाई जाती है। देखिए मनुष्य के शरीर में तेजाब जो है यह पाई जाती है पेशाब में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेशाब आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। देखिए सभी प्रकार के विटामिन इनमें से कौन से फल में पाई जाती है। केला, अनार, सेब या फिर पपीता। तो यह पाई जाती है पपीते में। ऑप्शन नंबर डी, पपीता, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सिमलीपाल बायो रिजर्व की बात करें तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी, त्वचा, जो कि भारत का बोल रहा हूँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। दोस्तों राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू करने वाला देश इनमें से हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान ने राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है। देखिए भारत के वह नदी जहां पर सोना पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाई जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा इनमें से संतूर से। ऑप्शन नंबर सी, संतूर, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। देखिए बल्ब का तंतु जो है इनमें से बनी होती है टंगस्टन का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है यह बनाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। देखिए इनमें से एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक यह हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर बी जो है हरिप्रसाद चौरसिया बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? देखिए मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी जो है अफ्रीका आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? देखिए पोलियो रोग फैलने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु के कारण पोलियो रोग फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इनमें से जो कि एक भारतीय गायक है यह हो जाएंगे भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी जो है भीमसेन जोशी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं यह हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी घेंघा रोग जो कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? देखिए 7 टापुओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? देखिए सोनल मानसिंह भारतनाट्यम यह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिसी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर डी आंवला जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम इनमें से कौन से राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज जो है इनमें से संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी कैथक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध इनमें से हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? देखिए जैविक मरुस्थल इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर जिन्होंने हरित लवक की खोज किया था। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1540 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों इनमें से कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन से हैं? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है कृष्णा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का जो सुरक्षित वन है इनमें से प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी शेर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर से पानी की प्रवाह मापन यंत्र की जाती है, मापन की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जीवन कथा लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अबुल फजल ने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए जिंदा पीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? देखिए मुगल शासक जिनको आलमगीर कहते हैं यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए खट्टे फलों में पाए जाने वाले अम्ल इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, जो कि मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। देखिए पल्लवों की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए कांची, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए कुत्ते के काटने पर जो रोग होते हैं इनमें से हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने पर होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? देखिए भारत के साथ कुल मिलाकर के देशों की संख्या जो कि टोटल 7 देशों की संख्या लगती है। ऑप्शन नंबर बी 7 देश, जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जितने भी नदी हैं उनमें से सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। जी हाँ, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की बात करें तो यह हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए जो है पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? देखिए दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी लैक्टिक एसिड, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। चलिए अगला सवाल, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक जो थे इनमें से रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 50 एंड देन 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। दोस्तों उस नदी का नाम जो कि इंदिरा सागर बांध बना हुआ है तो इनमें से हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? दोस्तों इनमें से जो कि मच्छरों से होने वाली रोग नहीं है यह हो जाएगा घंघा। ऑप्शन नंबर सी घंघा, जो कि मच्छरों से होने वाली रोग नहीं है। बाकी के डेंगू बुखार, मलेरिया और जो भी बीमारियां होती है इनमें दिए गए सभी होते हैं मच्छरों के काटने पर। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण संरक्षण, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक जो है इनमें से मानते हैं इरेटोथेनस को। ऑप्शन नंबर डी जो है इरेटोथेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? दोस्तों शरीर का रक्षक जो है इनमें से कहते हैं WBC को। ऑप्शन नंबर बी जो है WBC आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था? दोस्तों चीनी यात्री फहामन जो है इनमें से किनके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? देखिए एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है टिटनेस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935, जो कि आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के जो पहले रक्षा मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सरदार बलदेव सिंह, जो कि भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? देखिए रक्तदाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल, जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? देखिए गर्म होने पर नष्ट होने वाले विटामिन इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि आपका सही जवाब है।
अगला सवाल है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक इनमें से हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। चलिए अगला सवाल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन से। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। देखिए एलोरा की गुफा का संबंध हो जाएगा इनमें से सभी से, जैसे कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध से, सभी से एलोरा गुफा का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। देखिए बुद्ध का संबंध इनमें से हो जाएगा शाक्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है शाक्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। देखिए तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं तिब्बत में उसी नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। देखिए अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1998 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। दोस्तों लोकटक झील की बात करें तो यह हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। चलिए अगला सवाल है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में। क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, मणिपुर राज्य में लोकटक झील अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं। दोस्तों पक्षियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1। पक्षियों में अंडाशयों की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी तुर्क जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। अगला सवाल है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था। दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1619 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। देखिए पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी 1961 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सबसे पहले जिस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इनमें से कौन से हैं, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर सत्य शोधक समाज। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना आंदोलन, ब्राह्मण समाज का आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी। तो राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1829 नहीं बल्कि 1828 में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है 1828 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोहे में जंग किस कारण से लगता है। दोस्तों लोहे में जंग लगने का कारण क्या है। देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए आपके ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। लोहे में जंग कौन से कारण से लगती है, आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।